तो सूर्य और वायु की कहानी है। ठीक है, एक बार की बात है, एक दिन सूर्य और हवा में अचानक विवाद होने लगा। बहुत दिन की बात है। क्या होता है कि सूर्य और वायु मीन्स हवा होता है। ठीक है, हवा में विवाद होने लगा यानी झगड़ा होने लगा। ठीक है, दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, और दोनों में आपस में बहस करने लगे कि मैं तुमसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं तुमसे बड़ा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, सूर्य बोलने लगा खुद को और वायु बोलने लगा खुद को। क्या होता है आगे, वायु बड़ी ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। ठीक है, वायु मीन्स हवा होता है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वायु बड़ी ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। ठीक है, स्त्रीलिंग में आया। ठीक है, उसे अपनी शक्ति पर बड़ा ही गुरूर था और उसे बहुत ही घमंड था, उसे अपनी शक्ति पर बड़ा ही गुरूर था। उसका मानना था कि वह अगर तेज गति से बहने लगे तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है। उसमें मौजूद आर्द्रता नदियों और झीलों के पानी को भी जमा सकती है। ठीक है, इसे इतना घमंड था अपने ताकत पर, यह कहती थी अगर मैं तेज चलूं तो बड़े से बड़े पहाड़ और पेड़ पौधे सबको मैं उखाड़ सकती हूँ। ठीक है, फेंक सकती हूँ अपनी ताकत से। अपने इसी घमंड के चलते वायु ने सूर्य से बहस करते हुए कहा, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और सूर्य से कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को भी अपने झोंके से हिला सकती हूँ। सूर्य ने हवा की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, बड़े ही शांत तरीके से कहा, देखो कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। और सूर्य बोलता है देखो हमें कभी भी अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही शांत स्वभाव से बोला। हवा यह सुनकर चिढ़ गई और खुद को ज़्यादा शक्तिशाली बताती रही, और इस बात से वह चिढ़ जाती है और खुद को बार बार अपने शक्ति के बारे में बताती रहती है और इसे बताती रही कि मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। इस पर दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि उन्हें तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया, और ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे तभी एक आदमी रास्ते में दिखाई दिया। उस आदमी के कोट पहना हुआ था, और वह आदमी है सो कोट पहना हुआ था। उसे देखकर सूर्य के मन में एक योजना आई, और सूर्य ने देखा उसको तो एक इसके मन में योजना आई। उसने हवा से कहा, जो भी इस आदमी को उसका कोट उतारने के लिए मजबूर कर देगा उसे ही अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। और ये सूर्य ने क्या कहता है, एक योजना बनाता है और प्रस्ताव रखता है, सामने बात रखता है कि इस आदमी जो कोट पहना हुआ है, अगर तुम में से या हम में से जिसने भी मजबूर कर देगा यह कोट उतारने का, उसी को शक्तिशाली माना जाएगा। हवा ने बात मान ली और कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी। और बोलती है कि ठीक है मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी, तब तक तुम बादलों में छिप जाओ। और बोलती है कि तब तक तुम बादल में छिप जाओ सूर्य को। सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। फिर हवा बहने लगी, वह धीमे धीमे बहने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। फिर वह तेजी से बहने लगी। हवा तेज होने की वजह से उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट से शरीर को अच्छे से लपेट लिया। ठीक है दोस्तों, बहुत देर तक ठंडी और तेज हवा बहती रही, लेकिन
उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। अंत में हवा थक कर शांत हो गई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद सूर्य की बारी आई। ठीक है, वह बादलों से बाहर निकला और हल्की धूप करके चमकने लगा। और बाहर निकला और हल्की धूप करके चमकने लगा। हल्की धूप होते ही उस आदमी को ठंड के तापमान से थोड़ी राहत मिली, तो उसने अपना कोट ढीला कर दिया। इसके बाद फिर सूर्य तेजी से चमकने लगा और तेज धूप निकल गई। तेज धूप होते ही आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसे गर्मी होने लगती है तो अपना कोट उतार देता है। जब हवा ने यह देखा तो वह खुद पर शर्मिंदा होने लगी और उसने सूर्य के सामने अपनी हार मान ली। इस तरह घमंडी वायु का अहंकार भी टूट गया और इसने हार मान ली और इस तरह से उसका घमंड भी टूट गया। दोस्तों, कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। खुद की योग्यता व ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। खुद की योग्यता पर और ताकत पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वालों की कभी जीत नहीं होती है।